हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। आज है शरद पूर्णिमा, तो मैं लड्डू वाली व्रत रहती हूँ, तो मैं कर रही हूँ लड्डू बनाने की तैयारी। तो मैं ठीक हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो मैंने 1.5 पाव खोवा मंगाया मार्केट से, मैंने घर पे नहीं बनाया। तो इसको मैं कढ़ाई पे अच्छा भूंज लूँगी। थोड़ा सा उसको अच्छा सा भूंजने से इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और इसकी खुशबू जो मतलब एकदम गंदी सी स्मेल आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगेगी। तो इसको 4 से 5 मिनट मैं धीमी धीमी फ्लेम पे अच्छे से भूंज लूँगी। भूंजने के बाद इसको ऐसे धीमे आंच पे भुजने दूँगी। और मैं मंगाई थी 1.5 पाव शक्कर। तो 1.5 पाव खोवा है, 1.5 पाव शक्कर। जितना खोवा हो उतना ही शक्कर होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर। जिसको मैं मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। तो ये सूखा डालो तो खोवा बहता नहीं है। तो ये देखिए मैंने मिक्सी पे पीस लिया है शक्कर को अच्छे से। और जितना खोवा है उन सबको मैं निकाल के प्लेट पे रख दे रही हूँ। इसको मैं अभी फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ाऊँगी। तो इसको फ्रीज़र में मैं रखाई थी और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो ये देखिए मेरा मावा बिल्कुल एकदम भुंज के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। और मैं बनाऊँगी इसके लड्डू। तो इसको मैं बड़ी सी थाली में निकाल लेती हूँ। खोवा एकदम ठंडा हो के तैयार है। तो मैं इस पे ऐड कर दूंगी जो मैं पीस के रखी थी शक्कर। तो शक्कर को मैं चेक कर रही थी अच्छे से पीसी है कि नहीं पीसी है। तो मतलब अच्छे से नहीं पीसी थी और जो मिक्सी का जार था तो उसमें शक्कर लगी थी, तो मैंने उसको अच्छे से नहीं निकाला था, तो गिर गई थी। तो मिक्सी का जार गिर गया था तो शक्कर निकल आई थी। फिर मैंने वापस से उसको डाल लिया, क्योंकि ये तौल के बराबर बराबर ही बनते हैं, ज़्यादा कम होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इसको एकदम केयर से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे का मामला है। और इसीलिए मैं अच्छा सा मिक्स दूंगी। मेवे में अच्छा सा शक्कर मिला लूँगी। मतलब इसमें के 4 से 5 मिनट लगे थे, 3 मिनट लगा था अच्छे से मिलाने के लिए, मिक्स देने के लिए। तो देखिए मैं दोनों हाथ की मदद से, दोनों हाथ से मैं अच्छे से मसल के पूरी शक्कर को मिला ले रही हूँ। और इसके मैं कर लूँगी 6 पार्ट, क्योंकि मुझे इसके सिर्फ 6 लड्डू बनाने हैं। तो मैं उसके कर लूँगी 6 पार्ट और फटाफट मैं बना लूँगी लड्डू। तो चलिए चलते हैं लड्डू बनाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था कि एकदम गोल गोल अच्छे सुंदर से लड्डू बने थे कि मैं क्या ही बोलूँ। एक भी हाथ में नहीं चिपक रहा था और एक भी गिर नहीं रहा था। ऐसे बनाने में बहता नहीं है लड्डू, जैसे बह नहीं जाते हैं वैसे नहीं बहेगा। और एकदम शानदार लड्डू तैयार हुए थे बन के। तो बहुत अच्छे लड्डू बने थे और दूसरे दिन भी इसका कोई बहाव नहीं था, एकदम इतना मस्त था। तो ये मतलब रेसिपी अच्छे से ट्राई करो ना, एकदम जैसे मैंने किया है वैसे बहुत सुंदर लड्डू बनते हैं। एक बार मैं ऐसे ही बना ली थी तो सारे लड्डू बह गए थे पूजा करते करते। वो तो ऐसे बह रहे थे जैसे एकदम मैं क्या ही बोलूँ। तो फटाफट मैंने बना लिया है लड्डू और मैं कर लूँगी किचन की साफ़ सफाई। अभी एक बार नहाने से पहले सफाई करी थी, पूरे बर्तन धोए और गैस को अच्छे से साफ़ किया। फिर इसके बाद मैंने बनाए लड्डू। फिर मैं अभी करने चल दूँगी पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू एकदम बन के इतने अच्छे रेडी हुए कि क्या बोलूँ। तो उनमें मैं लगा देती एक एक तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता रखने से पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे लड्डू हो गए हैं बन के रेडी। और चलिए चलते हैं पूजा करने की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड ने पूजा करने की पूरी तैयारी कर दी है। तुलसी माता भी ला के रख दी है, सारी सामग्री में ले जा के रख ली थी। और मैं ओढ़ ली हूँ सर से चुनरिया और मैं बैठ रही हूँ पूजा के लिए। तो जब तक बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, मेरे हस्बैंड लेने गए थे और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से। तो ये देखिए मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। तो फटाफट कर लूँगी पूजा। और ये लोग बच्चे आ गए थे तो बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं बोली तुम बैग रखाओ अंदर से, जल्दी से हाथ पाँव धोने लगे थे वो भी पूजा करने के लिए। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ये देखिए मेरे छोटे वाले कितनी नौटंकी करता है, मैं क्या ही बोलूँ। और हस्बैंड लेके आए थे अभी बच्चों को ट्यूशन से। तो ये आ गया है, छूने लगा था बिना हाथ पैर धोए। तो मैं बोली पहले हाथ पैर धोया फिर छूना। और ये गणेश जी साथ में लेके जाता है, पूजा वाले गणेश जी, खेलने के लिए। जब ये छोटा था ना तो खिलौने से नहीं खेला करता था, इसको खेलने के लिए भगवान की मूर्ति लाती थी मैं।
तो इसी से खेलते थे। और मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं तो वो मुझे कथा सुनाएंगे सरड पूनू की। और मैं अभी कलश जलाने की तैयारी कर रही हूँ। गणेश भगवान को बैठा लिया है, मैं उनको वहाँ से उठा के सामने बैठा लूँगी। और आयुष आर्यन आ गए हैं दोनों हाथ पैर धो के। तो ये देखिए होने लगी है पूजा की तैयारियाँ और हम करेंगे फटाफट पूजा आरती। तो मैं उनको बोल रही थी दोनों इस साइड आके बैठ जाओ। हो गया। तो दोनों बैठ गए थे, सुनते ही कहाँ हैं। अगर एक बार में बच्चे सुन ले तो बच्चे ही क्यों कहा है। आदमी बड़े आदमी समझदार आदमी ना हो जाए, इतना शैतानी करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इतनी हालत गंभीर है हम लोगों की ये बच्चों को लेके। अभी 10 दिन की छुट्टी थी, फाइनली कल से बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ कि कल से चलो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सारी टेंशन ही ख़त्म। क्योंकि इतना घर फैलाते, इतना गंदगी मचाते हैं, क्या बताऊँ। कभी ये फेंकेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे। तो कल से बच्चे फाइनली स्कूल चले जाएंगे तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और मैं मांग रही थी छोटे वाले से फूल, तो उसको फूल ही ढूंढे नहीं मिल रहा था। 4 बार बताई तब फिर एक बार लेके आया। तो चलिए चलते हैं पूजा के आज के शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आज के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी माता की पूजा करी जाती है। तो कई लोग खीर वाली रहती हैं, मैं लड्डू वाली रहती हूँ। क्योंकि मम्मी मेरी शुरू से लड्डू वाली रहती थी तो मैं भी लड्डू वाला ही रहती हूँ। इसीलिए मैं इसी की पूजा करती थी। तो ये देखिए फटाफट मैं करने लगी हूँ पूजा। गणेश भगवान को मैंने पहले नहलाया, पहले पृथ्वी देवता को, फिर कलश देवता को, फिर चंद्र देवता को, तुलसी महारानी को मैंने नहलाया और सबको चंदन चढ़ाया। तो हम लोगों के यहाँ एक साधारण छोटी सी पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। और ये जो चुनरी मैंने ओढ़ रखी है वो माता रानी का प्रसाद मुझे मिला था, हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ मुझे मिली थी, तो मैंने उसी को ओढ़ लिया है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने साड़ी नहीं पहना है। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे गाइस।